रीना जी ठीक है। मीना मीना का नाम लग के क्यों आ रहा है बार बार? लाल सिंह भैया कहाँ बैठे हैं? देखो वे सामने बैठे हैं, देखो जी हाँ खड़े जी हैं। देखिए बैठे रहे। मैं आपसे आज देखो जलन की कोई बात नहीं, उनकी नौकरी लगी है, हम भी उनकी बधाई दे रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं। देखो जलन से कोई फायदा नहीं, अपनी बेटियों को इस काबिल बनाओ कि वो भी टीचर बने। मैं तो कहता हूँ वो प्रोफेसर बने। हमारी जितनी बहनें बैठी हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि आप प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर वकील बनो। ऐसी बात नहीं है, ये मत कहना कभी कि हम गरीब है तो बन नहीं सकते। आपसे भी ज्यादा लोग गरीब हैं, वो भी आगे गए केवल किसकी वजह से? पढ़ाई की वजह से। अब देखिए दो लोगों के बीच में बात रख रहा हूं। बहुजन समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, कुर्सी वाले भैया सब ध्यान देना। बहुजन समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो वफादार और एक गद्दार। एक तो वफादार और एक धोखेबाज। अब धोखा किसको दिया? मुझे नहीं, मुझे क्या धोखा देंगे? उन्होंने धोखा दिया किसको? बोलिए किसको? बाबा साहब। कैसे दिया? बाबा साहब ने संविधान लिखा और उस संविधान में आरक्षण की वजह से वो नौकरियों पर 4th क्लास की नौकरी से लेकर 1 क्लास के अधिकारी बन गए, साइकिल से लेकर हवाई जहाज में घूम रहे हैं, कूलर पंखे से लेकर एसी में बैठे हैं। किसकी बदौलत से? बोलिए मेरी बहनों, किसकी बदौलत? लेकिन वही लोग जब उनकी नौकरी की पहली तनख्वाह आती है तो वो बाबा साहब का कार्यक्रम नहीं करवाते, बाबा साहब का जगराता नहीं करवाते, बुद्ध कथा नहीं करवाते। वो एक 4 व्हीलर बुकिंग करते हैं और चले जाते हैं वैष्णो देवी नगर कोट और परिक्रमा देने। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर जो बाबा साहब का खाकर, जो अपने बाप का खाकर दूसरे बाप का गुणगान करते हैं। तो उन लोगों को कहते हैं गद्दार। ध्यान देना, उन लोगों को कहते हैं गद्दार। और ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब की वजह से छोटी सी भी नौकरी लग जाए तो वो रोजाना सुबह को उठ उठ कर हाँ निकले आए, जो लाए हो वो दे दियो, क्योंकि ये पैसा गलत नहीं जा रहा है आपका। इतनी बड़ी टीम आपके पीछे जो मेरे बैठी है, इनका भी घर है, ये कमाते नहीं है, केवल दिन और रात बाबा साहब का कारोबार चला रहे हो। और आपको बताएं साथियों, हम खतरों के बीच में रहते हैं, आप सब समझ रहे हो, ठीक है। और केवल जो 4 पैसा हमें मिलता है इसी को बांट लेते हैं, इसी से हमारे घर का चूल्हा चलता है। तो हम मांग नहीं रहे आपसे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम आपके हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे लिए हमारा जीवन किसकी जिम्मेदारी पर है? आप लोगों की जिम्मेदारी पर। तो जो पैसा मिल रहा है मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, ये पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा। कहना तो एक वो लोग हैं जो बाबा साहब की वजह से नौकरी पाकर जो बाबा साहब की बुद्ध कथा, बाबा साहब का गुणगान कराते हैं। और बाबा साहब ने जहां जहां पर स्पीच दी, बाबा साहब के जहां जहां तीर्थ स्थल बने हैं वहां घूमने जाते हैं। और तो और वो अपनी नौकरी में से बहुत ज्यादा पैसा खर्च भी करते हैं और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम कराकर बाबा साहब का मिशन बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं वफादार। जोरदार ताली उनके लिए। ये मेरी भाभी जी कहूंगा, वो बड़े भाई हैं तो भाभी जी हैं। ये टीचर बनी है तो ये वफादारी की पात्र हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाबा साहब का प्रोग्राम कराया, इन्होंने घंटे नहीं बजाए। मैं कहता हूं घर ही चाहे लग जाए का हुए बुरी। हाँ जी। अब आइए मैं ऑपरेशन करूंगा, सुनिए। थोड़ा वॉल्यूम दो सूरज, अनिपाल जी थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा सा दीजिए। हो आहा ला 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 ला। ये धरती चांद सितारे ये नदियां पवन घटारे कि मिट जाएगा सारा जहां रे
बस प्यार रहेगा यहाँ रे। कि मुझे बाहों में बसा ले, मुझे बाहों में उठा ले, वो मुझे सांसों में बसा ले, मुझे बाहों में उठा ले मेरे और भोले साथी वो मेरे। बाबा नेपाल जी क्या बात कर दी आपने। कि मुझे बाहों में उठा ले, मुझे सांसों में बसा ले मेरे और भोले साथिया, और तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, ओ तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। ये तो अलग बात है। अब सुन लो, डिस्को डांस भी करवा जाएगा। अब गीत को सुनना ध्यान देके। अब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो धोखेबाज हैं। देखिए एक बात बताइए, आपने बाबा साहब का संविधान पढ़ा, अच्छे से पढ़ाई करी और बाबा साहब के मिशन से आप जुड़ गए, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्ञान, ताकत, ज्ञान, एकता। लेकिन वो लोग जो बाबा साहब की वजह से नौकरियां पा गए, लेकिन आज गंगा नहाने जा रहे हैं, तीर्थ करने जा रहे हैं, परिक्रमा देने जा रहे हैं, उन्हें भी तो वहां से कुछ मिलता होगा। मिलता है मेरी बहनों कुछ? वहां पूजा पाठ करने से उन्हें कुछ मिला? अरे नार हिलाओ, कैसे गर्दन हिलाओ, बताओ मिला कुछ? पूजा पाठ करने से उन्हें कुछ मिला? आज पीछे वाले कुछ मिला? नहीं मिला। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? तुम्हें बाबा साहब के यहाँ आने से ज्ञान मिला, एकता मिली, नॉलेज मिली, लेकिन उन्हें वहां जाने से कुछ मिला साथियों? ना मिला। कैसे नहीं मिला? हम बताएंगे क्या मिला। ये ऐसी थोड़ी है कमली, कलम चली मेरी और मैंने लिखा उनके लिए क्या मिला। जो पूजा पाठ में लग गए बाबा साहब का खा करके, भाभी जी ध्यान देना, जो बाबा साहब का खा करके और पूजा पाठ में लग गए, तो उनको भी कुछ ना कुछ मिला। लेकिन मैं बता रहा हूं क्या मिला। अब सुनो, कि वो गंगा जी भी नहाए, खूब गंगा जी नहावे जा रहे हैं, रात में जुआ खेलने चोरी कर रहे हैं और दिन में डुबकी मार ली गंगा जी में। मैया मेरे पाप धवे गए। सही है वो। आप एक बात बताइए, गंगा जी में नहाने से अगर पाप धुलते हैं तो रोज ही ना किसी बैंक को लूट लो और दूसरे दिन गंगा जी नहाया। और अगर गंगा जी नहाने से पाप धुलते तो आसाराम और राम रहीम जेल के अंदर नहीं होते। ध्यान देना, आसाराम और राम रहीम जेल के अंदर नहीं होते। सरकार कहती कि आसाराम तुमने बहुत पाप किया, एक काम करो, हरिद्वार चलो और गंगा जी में 2 डुबकी मारो और वॉशिंग मशीन में लेकर आओ, साफ है। तो ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब सुनना मेरी बहन, कि वो गंगा जी भी नहाए और फिर भी नहीं तर पाए, और तीर्थ धामों के उन्होंने और चक्कर भी खूब लगाए। या में ते निरी अम्मा है, बहुत जा रही हैं, लोट लोट के जा रही हैं। अरे मेरी मैया, मेरी बहू के एक छुरा सो है जा तो तेरा भंडारो कर। अब मुझे बता अम्मा, वह मैया पे का फैक्ट्री है, का बटन देवा ले लल्ला ले जा फैक्ट्री। हाँ, 1 मिनट में जाएंगे वहां भगत जी मिलेंगे, राख लगा देंगे। ले ले ले। अच्छा हाँ, बहू पेटते है 4-5 तो राख दे दो, ले लगा ली। हाँ है वो अल्ट्रासाउंड है, 1 मिनट में लगाते ही अल्ट्रासाउंड है जाते बार राखते। समझ रहे हो? 1 मिनट में अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, एक्सरा सब है। ढोंग पाखंड है मेरी बहनों, ये छोड़ दो, ये बवाल है। इसमें आज तक तो मैं लूटा गया, कुछ नहीं हुआ। कि वो गंगा जी भी नहाए और फिर भी नहीं तर पाए, और तीर्थ धामों के उन्होंने और चक्कर भी खूब लगाए। और क्या करते हैं कि धूप बत्ती भी जलाई, रोज आरती भी गाई। हे माता रानी, हे जय जगदीश, अरे ध्यान देना, कि धूप बत्ती भी जलाई और रोज आरती भी गाई, और पर कोई काम ना बना। कोई काम बना नहीं बनाना। कि धूप बत्ती भी जलाई और रोज आरती भी गाई, पर कोई काम ना बना। और उन्हें अंत में एक ही चीज मिली।
अब क्या मिला, अपने हाथन को यो कर लो। अब तो ताली रोक के दिखाइयो अगली लाइन पे। और बाबा साहब आपको पसंद है और मेरी अगली लाइन और पसंद आई तो ऑटोमेटिक इस पांडाल में तालियां बजेंगी। ताबे से कहता हूं सुनो कि धूप बत्ती भी जलाई और रोज आरती भी गाई, पर कुछ काम ना बना, अरे कुछ काम ना बना। और क्या मिला कि झुंझुना झुंझुना मिले उन्हें झुंझुना, झुंझुना झुंझुना मिले उन्हें झुंझुना, झुंझुना झुंझुना मिले उन्हें झुंझुना, झुंझुना झुंझुना मिले उन्हें झुंझुना। बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद की कामना करता हूं कि गीत पर गजो करके ये 100 रुपए की मुद्रा दी। जोरदार तालियां बाबूजी के लिए एक बार। सुने क्या मिला मेरी बहनों ने, क्या बोलो क्या मिला? झुंझुना झुंझुना। और तो और क्या करते हैं ये लोग, और सुनो अरे की पूजा पाठ रात दिन नफरत के बीच ही रहे, की पूजा पाठ रात दिन नफरत के बीच ही रहे। ये धोखेबाज लोग अपने घरों में दिन रात पूजा करते हैं, लेकिन इतनी पूजा करने के बाद क्या ये ब्राह्मण हो गए? क्या ब्राह्मण बने ये? फिर भी कौन है ये? शूद्र। यानी पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन फिर भी नीचे। और सुनिए की पूजा उनकी कह रहा हूं जो बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं, उनकी, तुम्हारी नहीं कह रहा हूं। की पूजा पाठ रात दिन नफरत के बीच ही रहे, की पूजा पाठ रात दिन नफरत के बीच ही रहे। और क्या करते हैं? घर में 9-9 10-10 दिन भागवती भी हो गई, लेकिन फिर भी ना ब्राह्मण बने, ना छत्री बने, ना वैश्य बने, फिर भी कहां रहे? वहीं रहे। अरे घर भागवत भी नफरत के बीच ही रहे। यानी कितनी भी तुम पूजा पाठ कर लो, लेकिन जो मनवादी लोग हैं वो कभी अपनाते नहीं है तुम्हें कभी अपना नहीं बनाएंगे, वो तब भी तुमको नीच अछूत शूद्र कहेंगे। और तो और अपने ही बहुजन समाज के लोग घर में भागवत कथा, सत्यनारायण कथा, दुनिया भर की कथा कराते हैं। क्या तुम बनिए बने? क्या तुम छत्री बने? क्या तुम ब्राह्मण बने? कुछ भी तो नहीं बने। क्या रहे? नीच रहे। उनकी नजरों में नीच रहे। लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध दम दिया, बुद्ध की नजर में तो कोई ना नीचा ना ऊंचा। इसलिए कहना कि पूजा पाठ रात दिन नफरत के बीच ही रहे, की पूजा पाठ रात दिन नफरत के बीच ही रहे। और पीछे वाले हो, घर में कथा भी हो गई फिर भी ये नीच ही रहे, घर में कथा भी हो गई फिर भी ये नीच ही रहे। ओ घर में कथा भी हो गई फिर भी ये नीच ही रहे। और सुनिए, अरे एहसान उनका भूल कर, देखिए मेरी बहनों मेरी तरफ ध्यान दो, कुछ अपने ही समाज के लोग इसका एहसान भूल गए, बाबा साहब का एहसान भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद, समझना मेरी बात को। और ऐसे लोग हो सकता है इसमें भी बैठे हो जो बाबा साहब को सम्मान नहीं देते हैं। मीडियम ले लो लक्की भाई, मीडियम। अरे एहसान इनका भूल कर और पाखंड में उलझ गए हैं, एहसान उनका भूल कर पाखंड में उलझ गए। और ये इसलिए तो भीम का ना काम कोई कर सके, वो इसलिए तो भीम का ना काम कोई कर सके। वो इसलिए तो भीम का ना काम
कोई कर सके। और देवी देवता मनाए वो भी काम नहीं आए। सुनना, हो सकते हैं तुम में भी हो ऐसे लोग रोज देवी देवता मना रहे हैं। सुनना, हो देवी देवता मनाए वो भी काम नहीं आए, देवी देवता मनाए वो भी काम नहीं आए कि खूब प्रार्थना। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा देवी देवता मनाए और वो भी काम नहीं आए और की खूब प्रार्थना। दिन रात गिड़गिड़ा रहे हो उनके आगे, पत्थर की मूर्तियों के आगे, दिन रात माथा पीट रहे हो, दिन रात अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहे हो, लेकिन वहां से कुछ मिला? बहनों बताइए, मिला? बताया करो, मिला? कुछ नहीं मिला ना। कि देवी देवता मनाए और वो भी काम नहीं आए और की खूब प्रार्थना। और अंत में क्या मिला बाबूजी? क्या मिला? बोलो क्या मिला? तो बजा दो ताली, हाथ उठा के दो ना बाबा साहब को जो मानती कि झुंझुना 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 ओए झुंझुना झुंझुना मिले उन्हें झुंझुना ओए झुंझुना झुंझुना मिले उन्हें झुंझुना। और सुनिए, अभी तक तो झुंझुना मिला, और सुनिए अभी और आगे की सुनिए, ध्यान देना। अरे होली दिवाली आ गई, खर्चा ये खूब करे रहे। होली दिवाली आ गई, खर्चा ये खूब कर रहे। होली दिवाली, अपने समाज में ऐसे भी लोग